वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अलजेब्रा का, दैट इज रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जिन लोगों ने हमारी पहले वाला चैप्टर या फिर इसी चैप्टर की पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप प्लीज़ एक बार ऊपर आइकन बटन पे जाओ, वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सीरीज वाइज चलो, फिर आप इस वीडियो पे आना, क्योंकि आपको फिर आगे वाली चीज़ें तभी समझ आएंगी। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि एक तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती हैं, फिर हमने देखा था कि रो इक्विवेलेंट और कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती हैं, है ना। फिर हमने उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे लास्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम उससे थोड़ा सा आगे फर्दर देख रहे हैं कि रो एक्लन फॉर्म, कॉलम एक्लन फॉर्म क्या होती हैं, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म क्या होती है और कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म क्या होती है। ओके, तो देखो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे रो एक्लन मैट्रिक्स। तो ये जो रो एक्लन मैट्रिक्स है, पहले तो वो क्या करेगा, इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, तभी मैंने एम क्रॉस एन लिखा है। कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, उसको हम कब कहेंगे कि वो रो एक्लन फॉर्म में है, जब वो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो इज यूनिटी। जो भी रो है, जो भी रो आपको नॉन जीरो रो दिख रही है, उसका पहला एलिमेंट वन होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखो ये मेरी नॉन जीरो रो है। नॉन जीरो रो का मतलब ये होना चाहिए कि कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट हो। तो जो भी आपकी नॉन जीरो रो होगी, उसका पहला एलिमेंट वन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो वन है, इसी तरह से इसमें भी ये पहला एलिमेंट वन है ना, और यहाँ पर भी वन। तो इसने यही कहा द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। तो ये जो मेरी नॉन जीरो रो है, इसमें जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट आएगा वो वन होना चाहिए। वन से पहले जितने भी एलिमेंट, जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे जीरो होने चाहिए। ये बात बोली है उसने। तो अगर वन है और यहाँ पर कुछ और है, दो या तीन, तो वो आपकी एक्लन फॉर्म नहीं है, रो एक्लन फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि जो भी आपका नॉन जीरो नंबर होगा, सबसे पहले वाला, वो क्या होना चाहिए, वन। उससे पहले सारे जीरो हो सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपका वन आ गया और यहाँ पर टू आ गया, कुछ भी, है ना। तो ऐसे नहीं चलेगा। अब उसके बाद देखो सेकंड थिंग, ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड्स द जीरो रोज इफ एनी। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी नॉन जीरो रोज है वो ऊपर आएंगी और जितनी भी जीरो रोज है वो नीचे आएंगी। इफ एनी का मतलब ये है कि अगर जीरो रोज हैं तो उनको नीचे रखो, अगर जीरो रोज नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है इस पॉइंट का। तो जैसे इस वाली मैट्रिक्स में मेरी सारी की सारी रोज नॉन जीरो है ना, तो इसमें ये रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर इस मैट्रिक्स को देखो आप, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो ये नीचे वाली रो है ना, ये जीरो है। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, वन ए बी जीरो 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 वन सी, ऐसे नहीं चलेगा। उसने कहा कि जो भी आपकी जीरो वाली रो आएंगी ना, उनको सबको नीचे डाल दो और नॉन जीरो रो सारी ऊपर होनी चाहिए। एक ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा उसने, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री इसको बोलते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि अगर आपके पास जो भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग एंट्री, या फिर पाइवोट भी बोलते हैं। बट अपनी बुक में कहीं पर भी पाइवोट मेंशन नहीं है, बट जितनी भी आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे ना, उनमें इस लीडिंग एंट्री को पाइवोट बोला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पाइवोट भी लिखा है। तो ये जो लीडिंग एंट्री है ना, अब इसने देखो थर्ड पॉइंट में क्या कहा कि नंबर ऑफ जीरोस बिफोर लीडिंग एंट्री। तो इससे पहले देखो कितनी जीरोस आ रही हैं, जैसे यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर दो जीरो है ना। तो इसने कहा कि नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो शुड बी लेस देन, किससे लेस देन होनी चाहिए, द नंबर ऑफ सच जीरोस इन सक्सेसिडिंग रोज। तो उससे अगले वाली जो रो आएगी ना, उसमें जितनी जीरोस होंगी उससे कम जीरोस ऊपर वाली में होनी चाहिए। तो जैसे यही मैट्रिक्स देखो, इसमें कितनी जीरोस हैं, इससे पहले एक, इसमें कितनी जीरोस हैं, दो। तो यही बोला है वो कि जितनी जीरोस इसके इससे पहले है ना, इसकी नंबर ऑफ जीरोस कम होनी चाहिए इसकी नंबर ऑफ जीरो से। आप इस मैट्रिक्स को ऐसे नहीं लिख सकते, देखो वन ए बी जीरो जीरो वन एंड जीरो वन जीरो, या फिर सी, ऐसे नहीं लिख सकते आप,
क्योंकि ये देखो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि जितनी भी आपकी नॉन जीरो रोज है उनमें पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट। और दूसरी बात ये भी सेटिस्फाई कर दी। बट थर्ड थिंग वो क्या कह रहा है कि आप चेक करो कि लीडिंग जो नंबर है उससे पहले कितनी जीरोज हैं हर एक रो में। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ना तो आपकी नंबर ऑफ जीरोज हमेशा बढ़नी चाहिए या इक्वल रहनी चाहिए, कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर यही बोला है, देखो यहाँ पर पहले 2 जीरो आ गए और फिर 1 जीरो आई है। इस एलिमेंट से पहले नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो, वो हमेशा ही नीचे जाते जाते या तो इंक्रीज होनी चाहिए या फिर इक्वल रहनी चाहिए, है ना, कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज बोली है। अब ये इन सब में सेटिस्फाई हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी हर एक नॉन जीरो रोज में पहला एलिमेंट 1 है, ठीक है। फिर इसमें कोई जीरो वाली रो नहीं है तो वो पॉइंट हमारा हट गया। थर्ड में ये बोला था कि जितनी जीरो यहाँ है उससे ज्यादा जीरो नीचे होनी चाहिए, वो भी है। इसी तरह इसमें देखो यहाँ पर मेरा लीडिंग एलिमेंट 1 है, यहाँ पर लीडिंग एंट्री फिर से 1 है। लेकिन यहाँ पर मेरी कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है, तो मैंने क्या किया, जो सबसे मेरी जीरो वाली रो थी उसको मैंने सबसे नीचे रख दिया। अब ये भी देखो कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस 0 है और इसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 है, तो वो नीचे आ गई। इसी तरह से इसमें देखो, इसमें क्या है, हमारे ये नॉन जीरो एलिमेंट है। फिर उसके बाद अगली वाली रो में जो सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो भी 1 है। इसी तरह से इससे अगले वाले में भी सबसे नॉन जीरो एलिमेंट 1। फिर उसके बाद इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। इस पैटर्न से लिखना आपको, ओके। ये हमारा रो एक्लन फॉर्म लिखने का मेथड है। अगर आप इन सारी मैट्रिक्स को ध्यान से देखो तो आप एक चीज नोट करोगे कि जो भी आपकी लीडिंग एंट्री आ रही है ना, हमेशा उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। जैसे इसको देखो 1 को, इसके नीचे वाले सारे जो भी हमारे नंबर है, जो भी हमारे मतलब कॉलम का पहला एलिमेंट तो आपका 1 आ गया, बट उसके नीचे वाले सारे 0 हो। तो यहाँ पर देखो ये 0 है ना। इसी तरह से इस 1 के नीचे देखो ये भी 0 है, इसके नीचे तो चलो कुछ है ही नहीं। इसी तरह से इसमें देखो इस 1 के नीचे सारे एलिमेंट 0, इस 1 के नीचे सारे एलिमेंट 0, बट ये तो 1 है नहीं ना, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। इसी तरह से इसमें हमेशा लीडिंग एंट्री के नीचे सारे जो भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो 0 होने चाहिए। ये चीज पता लगी। फिर अभी यहाँ से ही ना एक चीज और निकल के आती है, उसको बोलते हैं रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। इसी में ही एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, तो वो हमारी बन जाएगी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ये वाली। तो ये वाले सारे पॉइंट्स तो ऐड होंगे ही, जो ये वाले हैं तीनों के तीनों पॉइंट्स तो आएंगे। उसके बाद एक चीज और ऐड हो जाती है इसमें कि लीडिंग एंट्री के नीचे वाले तो सारे 0 हैं ही, लीडिंग एंट्री के ऊपर वाले भी सारे 0 होने चाहिए, ठीक है। तो ऑल द एलिमेंट्स अबव लीडिंग एंट्री शुड बी 0, ओके। और प्लस में रो एक्लन फॉर्म तो होनी चाहिए, रो एक्लन मैट्रिक्स। जब ये दोनों चीज होंगी तो हमारी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म बनेगी। अब इसके लिए एग्जांपल देखो, जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स लो तो इसमें नीचे 0 है, लेकिन इसमें देखो 1 के नीचे तो 0, ऊपर 0 नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं तो भी बन गया। अब यहाँ पर देखो इस 1 के नीचे तो चलो कुछ है नहीं, बट इस 1 के ऊपर भी सारे 0 होने चाहिए, तो ये मेरी ऐसे होनी चाहिए। क्लियर। तो मैं इस मैट्रिक्स को क्या कहूंगी, रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें भी ऐसे ही है कि आपको ये देखना है कि जहां जहां पर 1 आ रहा है, लीडिंग एंट्री आ रही है आपकी, उसके नीचे भी 0 हो, उसके ऊपर भी 0। तो इसके नीचे तो सारे 0 हैं ही, इसके ऊपर कुछ है नहीं। इस 1 के नीचे 0 है, बट इस 1 के ऊपर 0 नहीं था। तो अगर ये हो गया तो ये रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स बन जाएगी। बट यहाँ पर 1 नहीं है, तो मुझे इनको 0 बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि लीडिंग एंट्री के ऊपर वाले 0 हो। तो यहाँ पर लीडिंग एंट्री तो है ही नहीं ना, इसलिए ठीक है। यहाँ पर देखो 1 के नीचे 0, 1 के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पर तो 1 है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, इसके नीचे 0, तो इसके ऊपर भी 0 होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर जब 1 के ऊपर नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 होना चाहिए। तो
तो इनको बोलते हैं रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। अब इसी तरह से हमारी आती है कॉलम एक्लन फॉर्म। बिल्कुल सेम चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखते हैं अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे। तो डेफिनेशन देखो, कॉलम एक्लन फॉर्म, तो यहां पर कॉलम लिख देते हैं। अब देखो मैं एक मिनट सारी चीज चेंज कर देती हूँ। नॉन जीरो कॉलम ऑफ द कॉलम इसी तरह से यहां पर भी कॉलम आएगा। इन ईच कॉलम कॉलम्स। देखो अब इसका मतलब क्या है, इसको भी देखेंगे बाद में। अब यहाँ पर क्या है, आपको कॉलम देखनी है ना। तो अब आप क्या करोगे, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, फिर इसको साथ साथ में पढ़ेंगे भी। आपको क्या देखना है, हर एक कॉलम का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। देन विच इज कॉल्ड द लीडिंग एंट्री। अगेन वो वही बात आ गई कि हर एक कॉलम का जो पहला एलिमेंट हो वो आपका क्या होना चाहिए, 1। तो सपोज करो मैंने ये मैट्रिक्स लिखी, मैंने लिखा 1 0 0, अब यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1, और ये A B C इस टाइप से। अब इसमें क्या है, ये मेरा पहला कॉलम है, इसमें जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। सिमिलरली ये कॉलम, इसमें पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, इसमें भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। ठीक है, आगे उसने क्या कहा है कि अगर कोई भी नॉन जीरो कॉलम होगा तो वो जीरो वाले कॉलम से पहले आने चाहिए। तो इसी तरह से मैं एक और बना देती हूँ, जैसे मैंने 1 A B और यहाँ पर 1 C, ये 0 0 0। तो इसने कहा कि जीरो वाला कॉलम होगा ना वो लास्ट में आना चाहिए, सेम रो की तरह। थर्ड देखो, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री। वही बात होगी कि, एक मिनट देखने दो, बिफोर नहीं आएगा, अब की बार कुछ राइट लिखना चाहिए या तो। हाँ ठीक है, मतलब ये यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पर वैसे बिफोर नहीं होना चाहिए। बिफोर का मतलब होता है पहले। अगर आप अबव लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं बिफोर और साइड में लिख देती हूँ अबव। ठीक है, तो ये भी चलेगा। इससे क्या होगा ना, आपको समझने में आसानी रहेगी। मतलब डेफिनेशन में बिफोर ये लिखा हुआ है। अब देखना कि क्या चीज कह रही हूँ मैं। आप क्या करो, अब हर एक 1 के ऊपर देखो कितनी जीरोज है। देखो यहाँ पर 1 के ऊपर कोई जीरो नहीं है, यहाँ पर 1 के ऊपर एक जीरो है, यहाँ पर 1 के ऊपर 2 जीरो है। तो यही कह रहा है कि जो जीरोज होनी चाहिए ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि इसको आप ऐसे लिख दो 1 A B 0 0 1 एंड 0 1 C, ये नहीं चलेगा। क्योंकि उसने कहा कि जब आप लीडिंग एंट्री के ऊपर जीरोस चेक कर रहे हो ना, इसलिए मैंने अबव लिखा है। ठीक है, तो इस लीडिंग एंट्री के ऊपर वाली जीरोस हैं वो हमेशा ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, कि पहले कम आई फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा। तो ये गलत है, ये ठीक है, पहले एक जीरो आई फिर 2 जीरो आई। यहाँ पर भी देखो एक जीरो आ रही है, फिर यहाँ पर तो लीडिंग एंट्री है ही नहीं, तो यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से। तो आई होप आप लोगों को कॉलम एक्लन फॉर्म भी समझ आई होगी। अब की बार आपको सिर्फ क्या करना है, एक तो देखना है कि हर एक कॉलम में नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए, पहले वाली। उसके बाद ये देखना है कि जो जीरो वाले कॉलम है वो लास्ट में आए। थर्ड पॉइंट इज, हर एक बार जब भी आप लीडिंग एंट्री के ऊपर जीरो चेक करोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले एक जीरो फिर 2, हो सकता है फिर 4 आ जाए फिर 5 आ जाए, ऐसे। अब आएगा कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। अब यहां पर आप ध्यान से देखो,
हर एक जो भी रो है ना, मतलब जो भी रो है जिसमें लीडिंग एंट्री आपको मिल रही है उसके राइट में जीरो मिल रहा है हमेशा ही। यहाँ पर भी देखो वन के दोनों साइड जीरो, वन के इस साइड भी जीरो, यहाँ पर भी देखो वन के इस साइड जीरो, इस वन के इस साइड जीरो, इस वन के इस साइड तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो रो रिड्यूस्ड एक्लिन फॉर्म में ये कहता है कि राइट में तो जीरो है ही, लेफ्ट में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑल द एलिमेंट्स बिफोर लिख दो, बिफोर लीडिंग एंट्री शुड बी जीरो। तो ये जो लीडिंग एंट्री है इससे जो पहले वाले एलिमेंट्स है ना, ये वाला जैसे ये भी जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं जीरो लिखती हूँ। इसी तरह इस वन से भी पहले सारे जीरो आने चाहिए, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। यहाँ पर देखो इस वन से पहले जीरो आना चाहिए, तो ये जीरो। यहाँ पर तो लीडिंग एंट्री है ही नहीं, तो इनको चेंज नहीं करेंगे हम। तो ये और ये मेरी बन गई कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स, ये दोनों। तो आपको क्या करना है, वन के राइट साइड में ही बन रही है सिर्फ जीरो, तो वो कॉलम एक्लन मैट्रिक्स है। और अगर उसके हम इस साइड भी बना रहे हैं वन के लेफ्ट साइड में भी, तो हमारी क्या बन जाएगी, कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमारी हो गई एक्लन मैट्रिक्स की डेफिनेशंस कि कॉलम और रो वाली एक्लन मैट्रिक्स और रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। उसके बाद डेफिनेशन है रो रैंक क्या होती है और कॉलम रैंक क्या होती है। वो देखते हैं। चलो, तो अभी हमारे पास सबसे पहले एक रिजल्ट है, दैट इज अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स की एक्लन फॉर्म में रैंक निकालनी है तो आप ये चेक कर लो कि उसके अंदर कितनी नॉन जीरो रोज हैं या कितनी नॉन जीरो कॉलम्स हैं, उससे आपको रैंक पता लग जाती है। तो ये चीज यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और इसी से हम अभी रैंक निकालना भी सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो दो टाइप की रैंक बोली है, एक तो रो रैंक है और एक कॉलम रैंक है। ये क्या बोलता है कि जब भी आप रो एक्लन फॉर्म निकाल रहे हैं तो आप ये चेक कर लो कि कितनी आपकी नॉन जीरो रोज आई। तो जैसे कि मैंने अभी अभी लिखा था, हमारी एक मैट्रिक्स थी 1 0 0 और यहाँ पर मैंने ए बी, ये 1 और फिर मान लो ये सी है, फिर 0 0। तो इसके अंदर ये मेरी एक्लन फॉर्म आई, रो एक्लन फॉर्म। इसके अंदर नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। तो ये जो मैट्रिक्स है ना उसकी रैंक कितनी आएगी, 2। रो रैंक कितनी आएगी, 2। तो अगर मैं इसको ए बोलूं तो इसकी रो रैंक आएगी 2, क्योंकि इसके अंदर 2 नॉन जीरो रोज हैं। सिमिलरली कॉलम में आप क्या करो, कॉलम एक्लन फॉर्म निकालो और उसके अंदर चेक करो कि कितनी नॉन जीरो कॉलम्स आई। तो अभी जैसे मैंने मान लो मैंने बी मैट्रिक्स लिखी 1 A B और 0 0 1 0, यहाँ पर सी और मान लो यहाँ पे 1 है, तो नॉन जीरो कॉलम्स कितनी आई, 3। तो ये बनेगा D इज इक्वल टू 3। बट अगर मैं यहाँ पर भी 0 कर दूं फिर मेरी सी मैट्रिक्स हो जाएगी सपोज, तो मेरी उसकी कॉलम रैंक कितनी आएगी, 2, क्योंकि 2 नॉन जीरो कॉलम्स बचेंगी, एक जीरो वाली कॉलम आएगी। ठीक है, तो जब भी आप कॉलम एक्लन फॉर्म निकालो, रो एक्लन फॉर्म या कॉलम एक्लन फॉर्म, तो वहां से रैंक निकालना काफी इजी हो जाते हैं। और ये चीज हम बाद में भी देखेंगे कि या तो रो रैंक निकाल लो या कॉलम रैंक निकाल लो या ओरिजिनल रैंक निकाल लो, तीनों चीज सेम ही होती हैं। तो यहाँ से अगर आप ऑपरेशन लगा के इस फॉर्म में अगर निकाल पा रहे हो एक्लन फॉर्म में, तो वहां से रैंक निकालना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ ये चेक करने की कितनी नॉन जीरो रोज है या कितनी नॉन जीरो कॉलम्स है। ओके, तो ये होती है हमारी रो रैंक और रो कॉलम रैंक। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हमारे फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल्स ये हैं। हमें क्या करना है, रो एक्लन फॉर्म भी निकालनी है और रो रैंक भी निकालनी है। तो रो एक्लन फॉर्म निकलेगी तभी हम ये चेक कर लेंगे कि कितनी नॉन जीरो रोज आ रही है ना, वही हमारी रैंक होती है। तो स्टार्ट करते हैं विद वन एग्जाम्पल। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 1। तो हमें क्या करना है, बेसिकली 1 के नीचे सारे जीरो बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो पहला नॉन जीरो एलिमेंट तो 1 दिया ही हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 के ये वाला नीचे, ये और ये, इन तीनों को पहले जीरो बनाएंगे, फिर अगली उस पे आएंगे कॉलम पे। ठीक, तो देखो, तो यहाँ पर मैं ऑपरेशन लगाती हूँ R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 2R1, ताकि ये जीरो हो जाए। फिर लगाएंगे R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 3R1,
एंड R4 इज इक्वल टू R4 माइनस R1। तो ये हमारा बनेगा ये सेम, अब यहाँ पर ये 0 बन गया, देन -3 और +4 1, और ये 1 + 6 7, 2 + 8 10। नेक्स्ट ये 0 बन जाएगा, फिर यहाँ पर इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 2 6, 6 में से -4 गई तो 2, और यहाँ पर 3 3 9 और 5 14, फिर यहाँ पर 4 3 12, 12 और 8 20। नेक्स्ट ये 0, अब इसमें से इसको माइनस करना है, ये 1 आएगा और ये मेरा 7 आएगा और ये मेरा 10 आएगा, ये बन गई। तो मेरी इस 1 के नीचे तो सारे 0 बन गए। अब हम इससे नेक्स्ट वाली पे आते हैं। इससे नेक्स्ट में हमें क्या करना है, डायगोनली चलने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट है, अब इसके नीचे देखो ये वाला नॉन जीरो एलिमेंट है ना, और ये 1 भी है बाई चांस। अगर 1 नहीं होता तो हम इसको उससे डिवाइड कर देते ताकि ये 1 बन जाए। अब हमें क्या करना है, इस 1 के नीचे वाले सारे 0 बनाने हैं। तो इस 1 के नीचे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2R2, और एक ऑपरेशन लगेगा R4 इज इक्वल टू R4 माइनस R2, ये लगाओ। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 0 1 7 10 0 0 0 0, ये भी 0 0 0 0, ये मेरी रो एक्लन फॉर्म आ गई, क्योंकि इसके बाद तो मुझे कहीं पर नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिल रहा, और सारी जो 0 वाली रोज है वो भी नीचे है ना, और हर एक 1 के नीचे जो 0 है वो भी हमारी क्या है, ठीक है, सारी 0 आनी चाहिए थी। तो ये मेरी रो एक्लन फॉर्म आ गई। अब इसके अंदर चेक करो कि नॉन जीरो रोज कितनी है, सिर्फ 2, तो इसकी जो रो रैंक आई है वो कितनी आई, 2। ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखो सेकंड का सॉल्यूशन, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले इस 2 है और इस 2 के नीचे वाले दोनों को 0 बनाना है, मतलब तीनों को 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, R3 माइनस R1 और R4 माइनस R1। तो ये हमारा बनेगा 2 -1 3 4 0 3 4 1, देन 0 3 माइनस माइनस प्लस 4 आएगा, 7 माइनस दिस 4, एंड देन 5 माइनस 4 1, देन 2 माइनस 2 0, 5 माइनस दिस 6 11, और माइनस दिस 8, और 6 माइनस 2। ओके, ये आया। अब हमें क्या करना है, अब इसके ये था नॉन जीरो एलिमेंट, अब हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल पे आएंगे। वैसे इनको 1 बनाना है तो बाद में हम डिवाइड कर देंगे, जैसे इस पूरी रो को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, वो 1 बन जाएगा। अब देखो मुझे क्या करना है, इसको इसके नीचे वालों को 0 बनाना है ना। एक काम करो, पहले आप एक R2 तो आप क्या करो, R2 को 3 से डिवाइड कर ही दो, ठीक रहेगा वो। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी, ये ऐसे आ जाएगा। अब कर देते हैं, अब आएगा R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 4 इंटू R2, एंड R4 इज इक्वल टू R4 माइनस 6 इंटू R2, क्योंकि इस 1 के नीचे मुझे 0 बनाना है। So this will be equal to 2 minus 1 3 4 0 1 4 by 3 1 by 3 0, ये 0 बन जाएगा, and then 4 minus 16 by 3, so this is equal to 4 3 12 minus 16, तो ये आएगा माइनस का 4 by 3, so this is minus 4 by 3। नेक्स्ट 1 minus 4 by 3 है ना, तो कितना आएगा, 1 माइनस 4 by 3, सो 3 माइनस 4 by 3, तो माइनस का 1 by 3 आएगा। नेक्स्ट इज ये 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये देखो 8 माइनस इसकी 6 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 6 चौका 24,
अब 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, तो ये तो मेरा 0 हो गया। नेक्स्ट 2 माइनस 6/3, तो ये भी मेरा 0 हो गया, है ना। तो ये तो हमारा ऐसे है। उसके बाद देखो, अब एक काम करो, इसको पूरे को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 1 बन जाए। सो दिस इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/4 R3, क्योंकि मुझे नॉन जीरो एलिमेंट 1 चाहिए। और सिमिलरली आप यहाँ पर भी करो, R1 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, ये मेरा 1 माइनस 1/2, 3/2, ये मेरा 2 आएगा, 0 1 4/3, 1/3, 0 0 1, और ये कितना बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरा आएगा 4, माइनस का 1 मतलब डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो 1/4 आएगा, यहाँ पर 0 0 0 0। तो ये मेरी रो एक्लेन फॉर्म आ गई है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर 1 आना चाहिए था, बट यहाँ पर तो 0 आ गया। इसलिए मेरी ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो नॉन जीरो रोज आई हैं, और जो 0 वाली रोज थी वो डिवाइड में भी है। तो इसका मतलब इसकी जो रो रैंक है वो कितनी आई, 3, क्योंकि 3 नॉन जीरो रोज मिली है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। चलो, तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा कि हम एक मैट्रिक्स दी है और उसने बोला कि रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म निकालो उसकी, और फिर रो रैंक भी पूछी है। तो वही करेंगे हम, लास्ट में नॉन जीरो रोज चेक कर लेंगे कि कितनी आएगी। तो हमें वही करना है कि हम पहले ये देखेंगे कि सबसे पहले लीडिंग एलिमेंट कौन सा है, उसके नीचे वाले सारे 0 बनाएंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे कि नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मेरे को कोई 1 मिल नहीं रहा, तो अब मैं इस 1 से स्टार्ट करूंगी और इस 1 के नीचे वाले सारे 0 बनाने हैं। तो हम ऑपरेशंस लगाएंगे, R2 माइनस R1, फिर लगेगा R3 माइनस 2R1, एंड नेक्स्ट इज R4 पे R4 माइनस 4R1, ठीक है। ये ऑपरेशंस लगाते हैं। तो देखो 0 1 3 माइनस 1 3 1, तो ये लगाओ पहले तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, ये भी 0, ये हो जाएगा 1, और ये -1 और 2। अब हमें क्या करना है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। तो ये 0, ये 0, ये भी 0 आ जाएगा, 1, और ये हो जाएगा +2, तो ये मेरा 3 आएगा। ध्यान से करेंगे, हाँ ठीक है, ये मेरा 3 आएगा। और इसकी करनी है माइनस का 6 और प्लस का 3, तो माइनस का 3, ये बनेगा मेरा माइनस का 2 और ये प्लस का 9, तो 7। नेक्स्ट देखो 0 0, इसकी मैं 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये भी 0, यहाँ पर आएगा प्लस का 4 और माइनस का 2, तो +2, और यहाँ पर माइनस के 12 और ये प्लस के 10, तो माइनस के 2। देन दिस -4 + 7, तो 3, ये बना। अब हमें क्या करना है, देखो इस 1 के बाद मुझे वैसे डायगोनली चलना होता है, फिर हम चेक करेंगे कि सबसे पहले 1 कहाँ मिलेगा। तो यहाँ मुझे 1 नहीं मिल रहा, तो अब मैं इसे नेक्स्ट वाले कॉलम में देखूंगी, तो मुझे यहाँ पर 1 मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगी, इसके नीचे वाले सारे 0 बनाऊंगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर R3 है, ये R3 माइनस 3R2 और R4 माइनस 2R2। अब हम इसके नीचे वाले 0 बना रहे हैं, तो 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0, और हाँ यहाँ तक ठीक है। अब इसको देखो, ये तो हम सेम ही लिखेंगे और ये भी सेम जाएगा। अब ये भी 0 हो गया, देन ये माइनस का 3, ये +3, ये भी 0 हो गया, 7, और ये हमारा आएगा 1। नेक्स्ट ये 0 -2 और ये बनेगा +2, ये भी 0 आया, 3 -4 -1, ओके ये आया। अब मुझे एक यहाँ लीडिंग एलिमेंट मिला एक यहाँ पर, बट इसे जब मैं नेक्स्ट वाले में आ रही हूँ तो यहाँ तो नहीं मिला,
तो इससे नेक्स्ट वाले में देखो यहाँ मुझे 1 मिल रहा है, तो मुझे क्या करना है, इस 1 के नीचे भी 0 बनाना है। तो इस 1 के नीचे तो 0 आराम से बन जाएगा। R4 इज इक्वल टू R4 प्लस R3 कर दो, है ना। तो जैसे ही मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पर 0 आ गया। ओके, बट ये मेरी रो एक्लन फॉर्म आई है, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म नहीं आई। उसमें क्या करते हैं, जहां जहां पर लीडिंग एलिमेंट है ना उसके ऊपर भी 0 बनाने हैं। तो अभी मेरी इसकी बारी है, इसकी और इसकी, ठीक है, इनको भी 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। ओके, पहले ये करते हैं। तो 0 1 3 ये मेरा 0 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 2 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 3 आएगा, बाकी सेम। ध्यान से करना क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस ही है ना सारा। ये बना। अब देखो इसके नीचे 0 सारे, इस वाले 1 के इसके नीचे भी 0, ऊपर भी 0, ये मेरा पाइवोट नहीं है। तो अब मेरा ये है लीडिंग एलिमेंट, ये है, इसके नीचे 0, अब इसके ऊपर भी 0 बनाना है। तो अब 2 ऑपरेशन और लगाने पड़ेंगे। एक तो R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 3R3 और R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R3, है ना, तब जाके 0 बन जाएगा। तो लास्ट है हमारा ऑपरेशन ये। तो R1, हाँ R1 में चेंज आएगा, 0 1 3 0 2 0, ये बनेगी, देख लो बेशक। फिर उसके बाद हम R2 में चेंज करेंगे, तो हमें क्या करना है, इसके 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है। तो ये तो वैसे भी सारे 0 हैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आएगा 0 0 0 1 माइनस 1 0, और नेक्स्ट हमारे 0 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 1 0, ये मैट्रिक्स बनी है। अब ध्यान से देखो, क्या ये रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है या नहीं है। तो ये और ये लीडिंग एलिमेंट है ना, इनके इस साइड जितनी 0 है, देखो इसमें 1 0 है, फिर इसमें 3 0 है, फिर इसमें 5 0 है, तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो भी जीरोस वाली रो है वो सबसे नीचे है, वो भी सेटिस्फाई हो गया। और जो ये लीडिंग एलिमेंट है इनके ऊपर वाले भी सारे 0 है, तो ये रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म भी हो गई। तो यहाँ से मेरी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म निकल गई। अब चेक करो कि इसके अंदर नॉन जीरो रोज कितनी है, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि फोर्थ जो रो है वो हमारी 0 आ गई। तो ये जो मैट्रिक्स है, अगेन इसको ए मान लो, तो इसकी जो रो रैंक आई है वो फिर से कितनी आई, 3। अगर आप सिंपल रो एक्लन फॉर्म से भी देखो ना, तो ये मेरी रो एक्लन फॉर्म आई थी, ये रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म आई है। तो यहाँ से भी चेक करोगे तो भी नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 ही तो है। तो यहाँ से भी मेरी जो रैंक है वो कितनी आई है, 3। तो आप रैंक किसी वे से निकाल लो, हमेशा सेम आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रो रिड्यूस्ड ही निकालनी है या रो रैंक ही निकालनी है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें एक्लन फॉर्म निकालनी है, बट अब की बार कॉलम एक्लन फॉर्म बोला है, ठीक है, और फिर कॉलम रैंक भी निकालनी है। तो देखो अब हमें सारे के सारे कॉलम के ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे जब कॉलम एक्लन फॉर्म निकालनी है। जब रो एक्लन फॉर्म निकाल लेते तो सारे रोज के लगाए थे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फर्स्ट वाले कॉलम में सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है। तो देखो सबसे पहले नॉन जीरो एलिमेंट ये है, बट जब हम इससे नेक्स्ट वाले में आ रहे हैं तो यहाँ मिल रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक 0 और यहाँ पर एक भी नहीं। बट हमेशा 0 इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही कॉलम को इंटरचेंज करो, या तो इसको इसके साथ इंटरचेंज करो या फिर इसको थर्ड वाले के साथ। फर्स्ट वाले के साथ करना इसलिए आसान है कि इसको 1 नहीं बनाना पड़ेगा, ये 1 दिया हुआ है ना। तो मैं सबसे पहला ऑपरेशन लगाती हूँ कॉलम 1 को और कॉलम 2 को इंटरचेंज करने वाला। 1 2 3 2 0 1 2 1 3 1 1 3, ये मेरा काम पहले होगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा लीडिंग एलिमेंट आया है इसके मुझे राइट साइड में सारे 0 बनाने हैं। जैसे रो एक्लन फॉर्म में नीचे 0 बनाते हैं, वैसे ही कॉलम एक्लन फॉर्म में राइट साइड में 0 बनाते हैं। तो अब हम ये करना है कि 1 के इस साइड 0 बनाएंगे। तो ये तो 0 बना ही हुआ है, इसको और 0 बनाना है। तो C3 इज इक्वल टू C3 माइनस 3C1, है ना। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू
1 2 3 2 0 1 2 1, ये 0 बन जाएगा। देन 1 माइनस 6 माइनस का 5, 1 माइनस 9 माइनस 8, 3 माइनस 6 तो माइनस के 3। ओके, अब इसका हो गया हमारा काम। अब इसे नेक्स्ट कॉलम में आते हैं। नेक्स्ट कॉलम में हमारा जो नेक्स्ट लीडिंग एलिमेंट है ये है। अब मुझे इसके साइड वाले भी सारे 0 बनाने हैं, तो बेसिकली मुझे इस -5 को 0 बनाना है। तो हम वापस से कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम का ही लगाएंगे। तो C3 इज इक्वल टू C3 प्लस 5C2, उससे क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। 1 2 3 2 0 1 2 1 0, ये भी 0 हो गया। इसको देखो, -8 प्लस 2 तो ये 10 आएगा और 2 हो जाएगा। देन -3 प्लस 5, ये भी मेरा 2 आ रहा है, ये मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इसमें देखो, इसमें मेरा फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, बट मेरा 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये थर्ड कॉलम है इसको मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ ताकि ये एलिमेंट मेरा 1 बन जाए। तो नेक्स्ट इज C3 इज इक्वल टू 1/2 C3। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 2 0 1 2 1 0 0 1 1। अब देखो, ये लीडिंग एलिमेंट, ये लीडिंग एलिमेंट, ये लीडिंग एलिमेंट है ना। तो यहाँ से मेरी जो नॉन जीरो कॉलम्स आई हैं कितनी आई, 3। तो मेरी जो कॉलम रैंक है ए की, वो मेरी कितनी आ गई, 3। अब ये अगर कहता है कि कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म बनाओ, फिर मुझे इसको भी 0 बनाना पड़ता और इसको भी, क्योंकि राइट में तो 0 होती है एक्लन फॉर्म में, बट रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में लेफ्ट में भी 0 होनी चाहिए लीडिंग एलिमेंट के। फिर हमें 2-3 ऑपरेशन और लगाने पड़ते, बट अभी उसने सिर्फ एक्लन फॉर्म बोला है, तो हमें सिर्फ नॉन जीरो कॉलम्स चेक करने हैं कि कितने आएंगे, तो रैंक आ जाएगी, और सिर्फ राइट साइड में 0 बनानी है। ओके, तो ये हमारे सारे एग्जांपल्स हो गए हैं इसके लिए। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में आप लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।